सब लोग काशी की तरफ जा रहे हैं, गंगा वही जाता गंगे तब दर्शनार्थ मुक्ति। अब इस सत्ता मुक्त होने वाले हैं और काशी विश्वनाथ जिसको अपना ले समझ लो उसकी मुक्ति होने वाली है। अब इस सत्ता से मुक्त होने वाले हैं। लोग कहते हैं हिंदू खतरे में रहता है, ईसाई 1% है वो नहीं खतरे में है, सिख 1% है वो नहीं खतरे में है, केवल हिंदू 80% है तो खतरे में है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को संत समाज भी समझ गया है कि कैसे ये सिर्फ धर्म का इस्तेमाल करते हैं। कुछ दिन पहले एक संत बाबा सामने आए तो उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जय श्री राम नारे को अपना लिया है, इसलिए हम जय श्री राम का नारा नहीं लगाते हैं। और उसके बाद अब काशी जिस तरह से मोदी जी पहुंचे हैं, भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों को देखकर आम जनता और संत समाज भी समझ गए हैं कि सिर्फ धर्म की राजनीति करने ये लोग आए हैं। एक के बाद एक संत समाज के लोग सामने आए और उन्होंने मोदी और योगी की ऐसी खटिया खड़ी की है जो आप भी देखेंगे। ये हमेशा राम राम की बात करते हैं, राम के नाम की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, वोट लेने की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। लेकिन जरा ये लोग समझ लें कि इनको हिंदू साधु संत क्या कुछ कह रहे हैं। एक बाबा है, वो सीधे सीधे कहते हैं, न्यूज चैनल पे कैमरे पर कहते हैं, वो देश को बताना चाहते हैं कि काशी लोग क्यों जाते हैं, बनारस लोग क्यों जाते हैं, क्यों मणिकर्णिका घाट जाते हैं, क्योंकि यहां से अंतिम यात्रा है। उन्होंने यह भी कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी यहां आ रही है। नाम नहीं लिया किसी पार्टी का, लेकिन उन्होंने इशारों में कहा कि अब जो है इन लोगों का जो है कार्यकाल जाने वाला, बीजेपी जाने वाली, ऐसा उन्होंने संकेत सीधे तौर पे दिया है। ये वीडियो आप देखिए, वीडियो देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह साधु संत नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से। विश्वनाथ की धरती है और मुक्ति की नगरी है। हमको तो ऐसा लगता है कि सब लोग काशी की तरफ जा रहे हैं, गंगा वही जाता गंगे तब दर्शनार्थ मुक्ति। अब इस सत्ता मुक्त होने वाले हैं और काशी विश्वनाथ जिसको अपना ले समझ लो उसकी मुक्ति होने वाली है। अब इस सत्ता से मुक्त होने वाले हैं और ये बहुत हो गया। 1984 से पूरा देश देख रहा है धर्म की राजनीति, धर्म के नाम पर राजनीति कब तक चलेगी। तो आप सोचिए जो इनकी चाल है, क्योंकि ये चाल चलेंगे। अब काशी में इतना भव्य आयोजन करने का मकसद सिर्फ यही है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और काशी क्योंकि यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, इसलिए यहां से पूरी कहानी शुरू की जाएगी। और उस पूरी कहानी का अंजाम जो आप देख रहे हैं, मथुरा में स्थिति खराब करने की कोशिश, या अभी अयोध्या भी जाएंगे। अयोध्या में पूरी हिंदुत्ववादी विचारधारा को प्रोत्साहन देने का काम किया जाएगा और देश में विनम्रता का दौर तो चल ही रहा है। किस तरह से हिंदू मुसलमान कराने की पुरजोर कोशिश है। आप देखिए कि मथुरा कितना माहौल खराब हुआ था। आप देख रहे हैं कि वहां धारा सवारी चल रही है। मतलब मथुरा धाम जहां लोग दर्शन करने के जाते हैं, राधे राधे का नाम लेते हैं, वहां पर ये विवनता फैलाते हैं। इनके मुख्यमंत्री आके ट्वीट करके बवाल करने की कोशिश करते हैं। तो ये काशी के साधु संतों का कहना है कि ये जो कर रहे हैं ठीक नहीं है। देखिए, साधु समाज के लोग भी इन्हें बता रहे हैं। एक और साधु संत सामने आए, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे को भटकाना चाहती है, क्योंकि विकास के नाम पे इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर जनता सवाल पूछ ले कि विकास का आपने क्या किया है, तो राम मंदिर की बात करने लगेंगे, धारा 370 की बात करने लगेंगे। विकास की रूपरेखा को बताने के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं है, इसीलिए इस तरह की बातें कर धर्म की राजनीति करते हैं। हिंदू खतरे में इस तरह की बातें प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। तो साधु समाज के लोगों ने कैसे लताड़ा, एक साधु को आप सुनिए कि किस तरह वो बता रहे, आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं कि आखिरकार खतरे में कौन है। वीडियो देखिए जरा। ये और राजनीति में धर्म नहीं लाना चाहिए, धर्म से दूर होकर के राजनीति होना चाहिए। क्योंकि जब धर्म आएगा तो राजनीति में विवाद होगा, कभी हिंदू कभी मुस्लिम। लोग कहते हैं हिंदू खतरे में रहता है, ईसाई 1% है वो नहीं खतरे में है, सिख 1% है वो नहीं खतरे में है, केवल हिंदू 80% है तो खतरे में है। केवल ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। तो आप ये समझ रहे हैं कि साधु समाज सामने आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रोपेगेंडा करती है, बवाल करने की कोशिश करती है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करती है। सीधे सीधे आपको आंकड़ा बताया साधु जी ने, उन्होंने सीधे सीधे कहा संत समाज के, वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कहा कि 1% ईसाई है, कुछ फीसदी जो है मुसलमान है, वो खतरे में नहीं है। हिंदू खतरे में, 80% हिंदू खतरे में आ जाएंगे। ये सब एक चुनावी रणनीति तैयार की गई है। और पहले वाले जो साधु जी को आपने सुना, उन्होंने 1984 का जिक्र किया कि किस तरह धर्म की सियासत शुरू हुई, उसके बाद 2002, फिर ये वो आप देख रहे हैं कि उसके बाद से पूरा वो सिलसिला चलता रहा, किस तरह से धर्म के नाम पर सियासत होती रही, प्रयोग पर प्रयोग करते गए। और उस प्रयोग के बाद आज भी वही प्रयोग अपनाए जा रहे हैं कि मारो और राज करो, मतलब एक दूसरे को लड़ाओ और राज करो। वही प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी अपना रही है और उसी धरने पर चल रही है कि जब भी कोई बात हो पाकिस्तान पाकिस्तान करने लगो, विकास की जब कोई सवाल पूछे राम मंदिर बात करने लगो, मंदिर मस्जिद की बात करने लगो। तो हमेशा से ये यही करने की कोशिश करते हैं, जब भी विकास का सवाल
सवाल इनसे कोई पूछने जाएगा तो विकास के सवाल पे जवाब ना देकर ये उल्टी सीधी बातें करने लगेंगे, इधर उधर की बातें करने लगेंगे, क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं है कि विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि विनाश तो ये लेके आए हैं, विनाश पैदा किया है। तो आप समझिए कि जनता के साथ साथ अभी तो जनता विरोध कर रही थी, जनता इनकी रैलियों में नहीं पहुंच रही थी, इनके प्रोग्राम फ्लॉप हो रहे थे, इसलिए बसें वसें बुलाई जा रही थी। अब ये जो है मंदिर खूब करेंगे। देखिए मंत्र भी नहीं बोल पा रहे थे योगी आदित्यनाथ जी, आपने देखा कि मंच पर पढ़कर मंत्र नहीं बोल पा रहे थे, लिखा हुआ रखा था तब भी मंत्र नहीं बोल पा रहे थे। कितने बड़े हिंदू हैं, कितना ये शास्त्रों का इन्हें ज्ञान है, इसी से आप समझ सकते हैं। आपके सामने ऐसा ज्ञान बघारेंगे, अज्ञानता वाला ज्ञान, आप समझिए यह आपको सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, और कुछ जनता जो भ्रमित हो जाती है योगी जी करने लगती। कैसे के योगी जी है जब आपको यह सब नहीं आता है, वो सब अलग की बात है। लेकिन आप समझिए कि साधु समाज जो है विरोध करने पर आ गए हैं। एक के बाद एक साधु समाज का सामने आना, ये कहना, ये दर्शाता है कि भाई कुछ ना कुछ तो बात है कि आपसे नाराजगी ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों साधु समाज संत लोग नाराज हो रहे हैं। देखिए ये जो वीडियो है, जो सेकंड वाला वीडियो, इसको ट्वीट किया पुनेंद्र ने। वो लिखते हैं कि बनारस की जनता हिंदू और हिंदुत्ववादी का फर्क @रूबिका लियाकत के चैनल को अच्छे से समझाते हुए, रूबिका को टैग करते हुए लिखा कि रूबिका लियाकत के चैनल को समझाते हुए कैसे ये उन्होंने ये लिखा है। एक कमाल खान है जो ट्वीट करते हैं, लिखते हैं अरे थोड़ा जल्दी काटना चाहिए था रोमाना खान जी, थोड़ी देर हो गई, मैसेज पहुंच गया जनता तक। बीच में एंकर ने इंटरप्ट किया था उनको जब बाबा जी बोल रहे थे, तो जनता ये कह रही है कि भैया मैसेज तो पहुंच गया जो पहुंचा था जनता तक। अब देखिए जावेद सिद्दीकी हैं, वो भी लिखते हैं कि बहन रोमाना खान जी पूरा सुन तो लेती, माना बर्दाश्त तो नहीं हो रहा था। अब तुम्हारे जैसे गोदी मीडिया को हाजमा बढ़ाने का वक्त आ गया है। यह बात जनता लिख रही है कि हाजमा सही कर लीजिए अपना। एक के बाद एक जनता ट्वीट कर रही है, सच की आवाज गोदी मीडिया में आश्चर्य। जब सच की आवाज सामने आ गई तो गोदी मीडिया में आश्चर्यजनक स्थिति आ गई, भैया ये क्या हो रहा है। जो पहला वीडियो था वो विकास बंसल नाम के एक शख्स ने ट्वीट किया था, जो पहले हमने दिखाया। उन्होंने लिखा, वाह बाबा जी मौज कर दी, काशी विश्वनाथ मुक्ति की धरती है, और ये वहीं जा रहे हैं काशी विश्वनाथ जिसको अपना ले उसकी समझो वह मुक्त हो गया है, और ये सत्ता से मुक्त होने वाले हैं। ये बात बाबा जी ने कही थी, आपने सुना कि उन्होंने कहा था सत्ता से मुक्त होने वाले, यानी ये जाने वाले, इनका काम खत्म होने वाला है। देखिए नीचे लोग बाग भी लिख रहे हैं, नवीन कुमार है, वो लिखते हैं कि मोदल्ली एंकर बीच में टपक पड़ती जब भी कोई महाशय कंपनी सरकार के प्रधान की बखिया उखेड़ते हैं। ये बात जनता लिख रही सीधे सीधे कि जब भी कोई बखिया उधेड़ने आता है, ये बीच में एंकर उनको जो रोक देती। योगी ने वो लिखते हैं, आमीन। गुड न्यूज, भगवान शिव बाबा की मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण करें, बाबा के मुंह में घी शक्कर। बाबा जी ने जो कहा था ना कि इनकी सत्ता से वापसी होने, जनता उनकी बात का समर्थन कर रही है और कह रही है कि ये जल्द से जल्द हो। तो आप समझिए कि ये विरोध के सुर हैं जो उठ रहे हैं। एक संत बाबा थे, वो गुजरात के ही थे, वो कह रहे थे कि भैया जय श्री राम का नारा हम नहीं लगाते। पत्रकार ने उनसे पूछा क्यों नहीं लगाते, तो उन्होंने कहा कि इसलिए नहीं लगाते क्योंकि ये पॉलिटिकल नारा हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस नारे का इस्तेमाल करते हैं चुनाव में, इसलिए हम यह नारा नहीं लगाते। तो आप समझिए कि पूरा संत समाज इनसे नाराज है। सबके मन में यह है कि ये धर्म की सियासत करते हैं, धर्म पर राजनीति करते हैं। अरे भाई शर्म करिए आप, ठीक है, अच्छी बात है आप धर्म की बात करते हैं, लेकिन कम से कम वैमनस्यता मत फैलाइए धर्म के नाम पर। तो आप समझिए अब तो बाबा जी ने भी स्वीकारना शुरू कर दिया है कि इनकी सियासत जो ये कर रहे हैं, जो तरीका है वो जान गए हैं। काशी आए हैं, वहां पर साधु समाज ये कह रहे हैं कि भैया अब तो इनकी वापसी है, सत्ता से वापसी है, इस बात का जिक्र वो कर रहे हैं। तो आप समझिए कि आने वाले समय में कुछ भी हो, लेकिन अब तो ये तय हो गया है कि इनकी जो सियासत करने की, जो ये लड़वाने की साजिशें रहती हैं, इसको सब समझ गए हैं। हिंदू भाई भी समझ गए हैं और साधु संत समाज के लोग भी समझ गए हैं कि क्या कुछ करते हैं। तो इनकी वापसी जल्द ही होने वाली है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।